गुड मॉर्निंग 8th क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, अपना चैप्टर कंटिन्यू था द समिट विद इन, और हम जो है बहुत आराम से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं बिकॉज़ आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाए और आपको एवरी वर्ड के मीनिंग बताए जा रहे हैं। रेगुलर का आपका जो होमवर्क है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मायने रखती है मीनिंग्स। अगर आप मीनिंग्स टाइम टू टाइम यानी कि हार्ड वर्ड्स जिसे आप हमेशा अगर रेगुलर लिख रहे हो और लर्न कर रहे हो तो चैप्टर आपको अपने आप समझ में आने लगता है, क्योंकि आज आपका पढ़ा हुआ आपको याद है, लेकिन बाद में जब आप अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे तब अगर आपको मीनिंग्स याद हैं तो आपको फटाफट चैप्टर लर्न होता है। और वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स को तभी लर्न होते हैं सही से जब हमें मीनिंग्स याद होते हैं चैप्टर के। इसीलिए रेगुलर आपको जितना भी पढ़ाया जाता है उसके आपको हर वर्ड के मीनिंग बताए जा रहे हैं। आप उन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में करेंगे और उन मीनिंग्स को कॉपी में ही नहीं करेंगे, साथ में उन मीनिंग्स को लर्न भी करेंगे। तो यही आपका वर्क होता है हमेशा का होमवर्क। तो कल जो है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि जो मिस्टर अहलूवालिया जो हैं वो बता रहे हैं कि बचपन से ही जो पर्वत थे वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि पर्वतों के पास जाना अर्थात ईश्वर के पास जाना है, और पर्वतों पर ही मुझे जो है एक अलग सा रहस्य दिखाई देता था। उनकी सुंदरता, एकांतता, शक्ति, उबड़-खाबड़ स्थिति और मार्ग में आने वाली परेशानियां हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचती थी। यही एक कारण था कि ये एक ऐसी चुनौती बन गई थी जिसका मैं विरोध नहीं कर सकता था और मुझे इस चुनौती को पूरा करना ही था। और इसीलिए मैंने इस चुनौती को पूरा किया और मैंने इस माउंट एवरेस्ट की चोटी को जो है फतेह कर लिया, या इसकी चढ़ाई को पूरा कर लिया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, इससे आगे का अब हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लुकिंग बैक यानी जब मैं पीछे देखता हूँ या बीती बातों को सोचता हूँ। आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो मिस्टर अहलूवालिया हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं बीती बातों को सोचता हूँ, लुकिंग बैक यानी जब मैं अपने पीछे गुजरे हुए समय के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि अभी तक कोई भी चीज़ जिसे मैंने पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है, कि अभी तक जो है एक चीज़ जिसे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है वो ये है क्या, वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। हमने अभी 2 पैराग्राफ पहले ही पढ़ा था कि मिस्टर अहलूवालिया अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैंने पर्वतों की चढ़ाई की ही क्यों थी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने ये तो आप सबको बता दिया कि मैं बचपन से ही पर्वतों के प्रति आकर्षित था, मुझे चुनौती लेने की आदत थी, इसीलिए मैं गया। लेकिन अभी भी जब मैं अपनी उस यात्रा के बारे में सोचता हूँ और अपने बताए एक्सपीरियंस के बारे में सोचता हूँ तो अभी भी मैं ये बात पाता हूँ कि मैंने अभी पूरी तरीके से आप सबके सामने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था, आखिरकार मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। तो एक्सप्लेन करना यानी स्पष्ट करना या व्याख्यात करना, बताना। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। तो देखिए, इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये एक ऐसे यह इस सवाल का जवाब देना कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था, मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कोई आपसे ये पूछ ले कि आप सांस क्यों लेते हो। हम सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए सांस लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रीथ करना यानी कि सांस लेना, जो ब्रेथ होती है, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो यहाँ देखिए, तो मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि अगर आप में से किसी से ये पूछ लिया जाए कि आप सांस क्यों लेते हैं। हम सब ये कहेंगे कि सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। अगर हमारी सांसें रुक जाएंगी अर्थात हम मर जाएंगे, तो हम जिंदा रहना चाहते हैं, इसीलिए हम सांस लेते हैं। तो मेरे लिए इस सवाल का जवाब यही होगा कि देखिए, मेरे लिए उस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल उसी समान है जैसे कि वो उत्तर जब आपसे पूछा जाए कि आप सांस क्यों लेते हैं। मेरे लिए माउंटेन की चढ़ाई करना मेरे जीवन का एक ऐसा लक्ष्य था जिसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं था, जैसे कि इंसान का जीवन सांसों के बिना कुछ नहीं होता है। अब ये देखिए, वाई डू यू हेल्प योर नेबर। दूसरा सवाल, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। ऐसे कई सारे सवाल पूछ लिए हैं यहाँ पर, और पूछे नहीं है,
मिस्टर आलूवालिया बता रहे हैं कि मुझसे जो ये सवाल आता है ना कि मैंने पर्वतों की चढ़ाई क्यों की, तो ये मेरे लिए बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब देना बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों के समान है जो कि सवाल पूछे, जैसे कि कोई पूछ ले तुमसे कि तुम सांस क्यों लेते हो, तो आप यही कहोगे हम जिंदा रहना चाहते हैं इसीलिए हम सांस लेते हैं। दूसरा सवाल है वाई डू यू हेल्प योर नेबर, नेबर यानी पड़ोसी, कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं, या आप अच्छा कार्य क्यों करते रहना चाहते हैं। एक्ट मीन्स कार्य, नेबर मीन्स, नेबर जो है इसका मतलब पड़ोसी, वांट यानी चाहना। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सटीक या लास्ट आंसर देना संभव ही नहीं है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि मुझसे ये पूछ ले कोई कि मैं पर्वतों पर चढ़ा ही क्यों था, या आपसे कोई ये पूछ ले कि सांस क्यों लेते हो, या आप पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो, या आप अपने जीवन में अच्छे कार्य क्यों करते हो। तो इसका जैसे कि कोई बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है या अलग अलग जो है वो तरीका होता है आंसर देने का। एक आंसर तो कॉमन है कि सांस क्यों लेते हो, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं। हम पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि हमें अपने से बड़ों की या अपने से छोटों की या जिनको मदद की ज़रूरत है उन सभी की मदद करनी चाहिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। अब आप अच्छे कार्य क्यों करते हो, क्योंकि हम हमारे जीवन को सक्षम बनाना चाहते हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं इसीलिए हम अच्छा कार्य करने में जो है बिलीव करते हैं। तो ऐसे कई सारे जवाब हैं, हर इंसान इसका जवाब अलग अलग तरीके से दे सकता है। तो देखिए वही कहा है कि ये ऐसे सवाल हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कोई आंसर लास्ट नहीं हो सकता, या कोई जिसका सटीक उत्तर देना या आंसर देना संभव ही नहीं है। फाइनल आंसर यानी लास्ट आंसर, आखिरी जवाब, पॉसिबल यानी संभव। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम, फिजिकल यानी शारीरिक, क्लाइम मीन्स चढ़ाई, फैक्ट यानी तथ्य। तो देखिए और तब यह तथ्य एक और ये है कि एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ शारीरिक चढ़ाई नहीं है। एक तथ्य और यह भी सामने आता है कि जब कोई इंसान एवरेस्ट की चढ़ाई करता है तो एवरेस्ट की चढ़ाई करना मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है कि ये मान ले कि एवरेस्ट चढ़ लिया तो क्या फतेह कर ली, ये तो सिर्फ शरीर की विजय थी, जो शारीरिक रूप से जो जीत थी वो तुमने हासिल कर ली, तो ये मात्र कोई शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. Universe means ब्रह्मांड, conscious means जागरूक, conscious means जागरूक, मैनर यानी तरीका, स्मॉलनेस यानी बहुत छोटे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा छोटेपन से या बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। स्पेशल यानी विशेष, बिकम्स यानी बन जाना, ऑन यानी स्वयं का, लार्ज मीन्स बड़ा। तो देखिए द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो देखिए कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है। जो व्यक्ति पहाड़ों की चोटी पर, माउंटेन टॉप यानी पहाड़ की ऊंची पीक पर, चोटी पर गया हो, वह उस विशाल ब्रह्मांड में वो इस हकीकत को जान जाता है। जो इंसान, यहाँ देखो बहुत अच्छे से समझोगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा आपको, कि यहाँ बताया गया है कि जिस इंसान ने माउंटेन को फतेह कर लिया है और जब वो इंसान माउंटेन की चोटी पर खड़ा होता है, उस चोटी पर खड़े होने के बाद ही इंसान को ये महसूस होता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये जो संपूर्ण यूनिवर्स है, ये संपूर्ण जो संसार है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो कितना छोटा है। कि इंसान को जब घमंड आ जाता है ना, कि कभी वो सोचने लगता है अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने अहम जब आता है, तो उसी अहम के लिए बताया है कि एक अहम नहीं होता, एक ऐसा इंसान जो कि पहाड़ की चोटी पर गया हो और जिसने उस विशाल चोटी पर खड़े होकर उस ब्रह्मांड को देखा हो, तो उस ब्रह्मांड में वो स्वयं कितना छोटा सा एक अंश है, वो उस अंश के बारे में अच्छी तरह से सचेत हो जाता है। वो जानता है कि इस ब्रह्मांड में वो कोई खास इंसान नहीं है,
यानी कि वो कोई स्पेशल नहीं है, वह एक छोटा सा अंश है। ये ब्रह्मांड तो बहुत ज़्यादा विशाल है कि इस विशाल ब्रह्मांड में वो अपने इस छोटे से पन के लिए या अपने छोटेपन के लिए खास तरीके से सचेत हो जाता है। मैं फिर कह रही हूँ, जब तक ढंग से वीडियो को नहीं देखोगे, एक एक लाइन ध्यान से नहीं सुनोगे, तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर एक इंसान की एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ये कोई कहानी नहीं है जिसे आपने सुना और आपको याद रह गया। ये एक एक्सपीरियंस है। इंसान के मन में कब कैसा ख्याल आता है, यहाँ मिस्टर एलूवालिया के मन में क्या ख्याल आ रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, जो कि एक माउंटेनियर थे, जो भी फतह कर चुके थे, तो उन्हीं के एक्सपीरियंस को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। द फिजिकल कंक्वेस्ट of a mountain is only one part of the achievement। सबसे पहले तो फिजिकल यानी शारीरिक, कॉन्क्वेस्ट यानी जीत लेना या विजय पा लेना, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, वन पार्ट यानी एक हिस्सा। तो देखिए, किसी पहाड़ पर अपने शारीरिक विजय से या किसी पहाड़ पर शारीरिक विजय प्राप्त कर लेना तो उपलब्धि का सिर्फ एक भाग है। किसी माउंटेन की चढ़ाई को पूरा कर कर अपनी शारीरिक विजय को प्राप्त कर लेना तो आपकी शारीरिक विजय की उपलब्धि का मात्र केवल एक ही भाग है, केवल एक ही भाग है। देयर इज मोर टू इट देन दैट। आगे देखिए, जीवन में इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है, क्योंकि सिर्फ आपने पहाड़ की चढ़ाई को पूरा कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपने जीवन में सब कुछ कर लिया। पहाड़ की चढ़ाई को आपने अपने शारीरिक रूप के बल से, अपनी इच्छा शक्ति से प्राप्त किया है, और ये विजय प्राप्त कर लेना तो सिर्फ जीवन की उपलब्धियों का एकमात्र हिस्सा है, एक भाग है सिर्फ, क्योंकि जीवन में इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है, जीवन में इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है। It is followed by a sense of fulfillment. It is followed by a sense of fulfillment. Fulfillment यानी पूर्णता, sense of fulfillment का मतलब होता है संपूर्णता का भाव। Sense of fulfillment means संपूर्णता का भाव। तो देखिए, इससे सिर्फ जीवन में जब आप माउंटेन को फतह कर लेते हो तो इसमें आपके जीवन की सारी उपलब्धियां नहीं है, ये तो सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, एक भाग है। जीवन में करने के लिए इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, इसे प्राप्त कर लेने के बाद आपके जीवन में पूर्णता की एक भावना आती है कि आपने एक कार्य तो पूरी तरह से पूरा कर लिया है। तो सिर्फ आपके जीवन में जो है इससे पूर्णता की भावना आती है। There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding। सबसे पहले तो देखिए, मीनिंग देख लीजिए। सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? संतोष की भावना या संतुष्टि। डीप यानी गहरा, अर्ज यानी इच्छा, सराउंडिंग यानी आसपास का वातावरण या परिवेश जिसे हम कहते हैं, अबव यानी ऊंचा, राइज यानी उठना। तो देखिए, व्यक्ति को अपने वातावरण या अपने परिवेश से ऊंचे उठने की जो गहरी इच्छा होती है, और जब वो उस इच्छा को पूरा कर लेता है तो वही उसके जीवन का सेटिस्फैक्शन होता है, वही उसके जीवन का संतोष होता है। यहाँ वो बता रहे हैं कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिसकी ये इच्छा होती है कि वो अपने आसपास के परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से ऊंचा उठना चाहता है, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है जिससे लोग उसके जीवन का उदाहरण दें या उससे कुछ जीवन में सबक सीखें, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो हमेशा अपने परिवेश से ऊंचा उठकर जीना चाहता है, जिसके मन में ऐसा बनने की गहरी चाहत होती है, और जब वो उसी को प्राप्त कर लेता है तो उसे चाहत को प्राप्त कर लेने में ही उसे जीवन में अपना संतोष प्राप्त होता है। तो उसे जीवन में संतोष तभी प्राप्त होता है। इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। सबसे पहले तो देखिए, इटर्नल का मतलब होता है सनातन या शाश्वत जिसे हम कहते हैं। तो सनातन
एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। तो देखिए, इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। तो यह एक आध्यात्म है, यह क्या है, आध्यात्मी व्यक्ति के जीवन में साहस के लिए ऐसा कार्य करना एक शाश्वत प्रेम है। एटर्नल लव यानी शाश्वत प्यार, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, कि यह जो है, यह व्यक्ति के अंदर उसके साहस के लिए एक शाश्वत प्रेम है। एटर्नल लव जो कि खत्म नहीं किया जा सकता। इंसान के अंदर कोई ऐसी इच्छा होती है, चाहत होती है जो उसके जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है। उसी के लिए यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति में साहस के लिए ये कार्य कर पाना उसके लिए एक शाश्वत प्रेम के समान है, एक शाश्वत प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। तो देखिए, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, इमोशनल का मतलब होता है भावुक या भावनात्मक, फिजिकल यानी शारीरिक, और इसके अलावा है आप मियरली का मतलब होता है केवल, मियरली का मतलब क्या होता है, केवल, और एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। आपको सारे मीनिंग्स बता दिए। तो देखिए अब आगे कि यह अनुभव मात्र शरीर का नहीं है। ये जीवन में जो इंसान अपने माउंटेन की फतेह को पूरा कर लेता है, तो ये जो उसके जीवन में और जितने अनुभव उसे इस यात्रा से प्राप्त होते हैं, तो ये अनुभव जो है उस इंसान के जीवन के, ये अनुभव सिर्फ शारीरिक अनुभव नहीं है। यह शारीरिक अनुभव होने के साथ साथ भावनात्मक अध्ययन है, भावनात्मक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव है। कौन कौन से अनुभव है ये? शारीरिक अनुभव ही नहीं है, अर्थात शारीरिक अनुभव होने के साथ साथ यह एक भावनात्मक अनुभव है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो देखो बच्चों, एक बार हम इतना रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो मिस्टर आहलूवालिया हैं वो बता रहे हैं कि जब मैंने माउंटेन की फतेह को पूरा कर लिया था तो मेरे मन में कई सवाल थे। फिर जब मैं बताता हूँ कि मैं आखिर पर्वतों पर मैंने इस चढ़ाई को पूरा ही क्यों किया, तो मैं अपने जीवन का बताऊँ कि मुझे शुरू से ही जो है वो पर्वत अपनी तरफ आकर्षित करते थे और उनका एकांतपन, उनकी सुंदरता, उनकी शक्ति, ये मुझे चुनौती देती थी और उन चुनौतियों को मैं पार करना चाहता था। इसीलिए मैंने जो है इस कार्य को किया। लेकिन अभी भी वो सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर मैंने पर्वतों की चढ़ाई की ही क्यों थी। तो मेरे से अगर ऐसा कोई सवाल इंसान पूछता है तो मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपसे कोई ये पूछ ले, या किसी इंसान से कोई ये सवाल पूछ ले कि वो सांस क्यों लेता है, या किसी इंसान से वो ये पूछ ले कि वह अपने पड़ोसी की मदद क्यों करता है, या किसी इंसान से ये पूछ लिया जाए कि वह जीवन में अच्छे कार्य क्यों करता है। जैसे कि इन सवालों के जवाब प्रत्येक इंसान अपने अनुसार देता है, वैसे ही, या इन सवालों का अपना कोई संतुष्टि भरा आंसर नहीं है, वैसा ही मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना अंतिम आंसर नहीं हो सकता कि मैं पर्वतों पर क्यों चढ़ा था। ये पर्वत मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मैं उनकी चुनौतियां मैं स्वीकार करना चाहता था, मैं जीवन में कुछ अचीव करना चाहता था, इसीलिए मैंने इस माउंटेन की फतेह को पूरा किया। और फिर वो कहते हैं कि माउंटेन को फतेह कर लेना सिर्फ एक शारीरिक जीत नहीं है। जब आप पर्वत की चोटी की सबसे ऊंची चोटी पर जब आप खड़े होते हैं और वहाँ खड़े होकर जब आप संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं या चारों तरफ जब भी निगाह फहराते हैं, तब आपको पता चलता है कि संपूर्ण इतने बड़े ब्रह्मांड में तो सिर्फ आप एक छोटा सा अंश है, और आपके छोटेपन का एहसास ही आपको होता है, और साथ में अपने साहस का एहसास भी आपको होता है। और साथ में ये भी कहा है कि जो माउंटेन की जो जीत है वह जीवन में सब कुछ नहीं होती, ये तो जीवन की उपलब्धियों का एकमात्र हिस्सा है। जीवन में तो अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना होता है, लेकिन हाँ, इससे जीवन में एक पूर्णता की भावना ज़रूर आती है, और वह जीवन कोई जो व्यक्ति इस फतेह को पूरा करता है उसके जीवन में वह अपनी इच्छा को पूरी कर पाया, इसका संतोष जरूर होता है। व्यक्ति में अपने साहस के लिए साहस का कार्य किया, वह उसका एक शाश्वत प्रेम है, और उसके जीवन का वह जो अनुभव है जो उसने इस चढ़ाई को पूरा कर प्राप्त किया, ये सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं है, ये शारीरिक अनुभव होने के साथ साथ एक भावनात्मक अनुभव भी है और एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। तो आज के लिए इतना ही। अपने जितने भी मीनिंग्स बताए गए हैं हार्ड वर्ड्स,
इन्हें अपनी कॉपी में कर लेंगे और साथ में जो है इसे लर्न भी करेंगे और अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इसे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।